नमस्कार मित्रों, मेरे पिछले वीडियो फ, फ और री पर बहुत पसंद किए गए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और आपके अनुरोध पर लेकर आया हूं एक बहुत ही अहम विषय पर आज का वीडियो, जो है ज और ज के अंतर पर, और इनसे बने शब्दों का देखेंगे सही प्रयोग और उच्चारण। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए देखें सबसे पहले ज का उच्चारण। ज के उच्चारण के लिए जिह्वा को ऊपर के दांतों के पिछले भाग से पहले स्पर्श कराएं और फिर इसे ढीला छोड़ते हुए बाहर की तरफ हवा छोड़ें। ज ज ज। आइए अब कुछ अभ्यास करते हैं उन शब्दों का जो ज से बने हैं। आप भी मेरे साथ बोलिए। जग, जाल, जीत, अजगर, जापान, अजनबी, जादूगर। अब आते हैं ज के उच्चारण पर। जब ज के नीचे बिंदु, डॉट या नुक्ता आ जाए तो यह ज बन जाता है। ज के उच्चारण के लिए जिह्वा को बस नीचे के ही दांतों से थोड़ा सा स्पर्श कराएं और फिर जिह्वा में कंपन पैदा कर विद्युत सी ध्वनि निकालते हुए हवा छोड़ें। जा, जा, जा। आइए अब मेरे साथ जा से बने शब्दों का उच्चारण कीजिए। जमीन, जरा, जोर, जिद। अब कुछ विशेष बातें जिनका आप जरूर ध्यान रखें। हिंदी में ज की ध्वनि नहीं होती, मगर अंग्रेजी और उर्दू में ज और जा दोनों की ध्वनि होती है। याद रखें, एक बिंदु या डॉट से बहुत फर्क पड़ता है। शब्द के अर्थ और उनका उच्चारण दोनों बदल जाते हैं, इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो ऐसा ना हो हम अर्थ का अनर्थ कर बैठें। आइए अब देखते हैं कुछ उदाहरण जिसमें एक डॉट, बिंदु या नुक्ता लगने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे जमाना, इसका अर्थ है जैसे दही जमाना, बर्फ जमाना, मगर जब हम जा के नीचे एक नुक्ता लगा देते हैं तो यह बन जाता है जमाना, जिसका अर्थ है समय, काल, वक्त। आइए अब दूसरे शब्द पर आते हैं। अगर हम लिखते हैं गज तो इसका अर्थ है हाथी, और जब हम एक नुक्ता लगा देते हैं जा के नीचे तो यह बन जाता है गज, जो एक नापने का मापदंड है, जैसे 1 गज, 4 गज। इसी तरह राज और राज। राज का अर्थ है शासन, जैसे राजपाट, और जब हम नुक्ता लगा देते हैं जाके नीचे तो ये बन जाता है राज, जिसका अर्थ है रहस्य, भेद। आइए अब कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे तेज और तेज। तेज का अर्थ है आभा, दीप्ति, चमक, और तेज का अर्थ है तीव्र, जल्दी। इसी तरह जाति या जाति। जाति का अर्थ है जैसे जाती हुई रेलगाड़ी या जाती हुई सर्दी लौट आई, और जब हम जा के नीचे एक बिंदु लगा देते हैं तो ये बन जाता है जाति, जिसका अर्थ है निजी, व्यक्तिगत। जैसे इसका जाति मामला है, मतलब इसका निजी मामला है। और इसी से मिलता जुलता है जाति, जिसका अर्थ है कास्ट, वंश, कुल, वर्ग। अब इन शब्दों के इस्तेमाल में और बोलने में खास ध्यान दीजिए। एक शब्द है जलील और दूसरा है जलील। इनके अर्थ बिल्कुल विपरीत हैं। अगर हम लिखते हैं जलील तो इसका मतलब है पूज्य, बड़ा, महान। कई बार तो हम अल्लाह के लिए भी जलील का इस्तेमाल करते हैं,
और दूसरा शब्द है जलील, जिसका अर्थ है तुच्छ, नीच, जिसका अपमान हुआ हो। तो मित्रों, जारी रखेंगे ज और ज के कुछ और शब्द और उनके उच्चारण और बहुत अहम जानकारियां अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।